बच्चों मान लीजिए ये दो भुजाएं हैं, ये जो दो पेन है हम इनको दो भुजाएं मान लेते हैं। तो बच्चों एक से ज़्यादा मतलब दो होता है, एक से ज़्यादा। तो क्या इन दो भुजाओं से हम कोई आकृति बना सकते हैं? चलिए इन भुजाओं को हम इधर उधर करके देखें। इसे यदि हम यहाँ रखें तो भी ये नहीं कुछ बन रहा है, इसको यदि हम यहाँ रखें तो भी कोई बंद आकृति नहीं बन रही है, इसको हम और थोड़ा हटा दें इधर रखें तो भी तो कोई आकृति नहीं बन रही है। अब बच्चों मैं काम करती हूँ, एक तीसरा पेन मैं इसमें यूज़ करती हूँ और इसकी सहायता से मैं एक बहुभुज बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने 3 पेन रखे, यहाँ पे जो हमारी आकृति है वो एक बंद आकृति बन गई। मतलब बच्चों हमें इस बंद आकृति को, इस बंद आकृति यानी बहुभुज को बनाने के लिए कम से कम 3 भुजाओं की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। हमने 2 रखा था तो उससे तो बना नहीं आकृति, है ना। तो इसलिए बच्चों इसके डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा है 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। तो बच्चों जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए हैं। पहला वाला उदाहरण देखिए, यहाँ पे क्या है, 3 भुजाओं से बनी है ये आकृति, इसलिए इसका नाम क्या है, त्रिभुज। ये बंद आकृति भी है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। खुली आकृति नहीं होनी चाहिए, जो भी आकृति है वो बंद होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चों देखिए इस आकृति में, इसमें 4 भुजाएं हैं, ये 1 2 भुजा, 3 भुजा और ये 4 भुजा, इसलिए इसका नाम क्या है, चतुर्भुज। ऐसे ही बच्चों तीसरी आकृति में देखिए यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, यानी इसका नाम हो गया पंचभुज। तो ऐसे ही बच्चों 6 भुजाओं से बनी आकृति को हम षटभुज कहते हैं, 7 भुजाओं से बनी आकृति को हम सप्तभुज कहते हैं, 8 भुजाओं से बनी आकृति को अष्टभुज, और ऐसे ही हम बहुत सारी भुजाओं से बनी हुई आकृतियों के अलग अलग नाम हम रखते हैं। तो बच्चों अब हम जानेंगे कि बहुभुज के कैसे कैसे, किस प्रकार के बहुभुज होते हैं और उनके प्रकार क्या हैं। आइए समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे बच्चों मैंने 2 प्रकार के बहुभुज के बारे में बताया है, एक होता है उत्तल बहुभुज और एक होता है अवतल बहुभुज। अब बच्चों इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए। इन चित्रों में बच्चों ये जो शीर्ष हैं, ये जो कितने शीर्ष हैं यहाँ पे, A B C D 4 शीर्ष हैं, और ये चारों शीर्ष आप देखिए उनके जो कोने हैं वो बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, बाहर की तरफ है उनका जो किनारा है। यहाँ पे भी इस आकृति में देखिए A B C D E ये सभी इनके शीर्ष हैं, इन सभी का जो कोना है वो बाहर की तरफ है। इस आकृति में भी देखिए कितने शीर्ष हैं, 8, A B C D E F G H, और इन सभी ये जो सभी शीर्ष हैं वो बाहर की तरफ उभरे हुए हैं। और ये जो कोण बने हुए हैं बच्चों, कोण क्या होता है, जब 2 भुजाएं आपस में मिलती हैं, जैसे ये और ये भुजा यहाँ पे मिली तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, कोण बन गया। तो ये जो कोण है बच्चों, यहाँ पे जितनी भी आकृतियों, तीनों आकृतियों में आप कोण देखिए, कोई भी आपको 180 से अधिक नहीं दिख रहा होगा, सब आपको कम दिख रहा है। इसलिए ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। ठीक है, इसके जो शीर्ष है वो बाहर की तरफ उभरे हुए हैं और जो कोण है वो 180 से कम है। अब इसी से विपरीत बच्चों अवतल बहुभुज, इसमें आकृति देखिए, ये वाला जो एक कोना है ये भी शीर्ष है और ये भी शीर्ष है, पर बच्चों कम से कम एक शीर्ष जो है वो अंदर की तरफ धंसा है। देखिए चित्र के अंदर की तरफ उसका कोना है, और इसमें जो कोण बना है बच्चों ये भी देखिए क्या है, 180 से अधिक है। तो बच्चों ऐसी आकृतियाँ जिसका कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा हुआ हो और कम से कम एक अंतःकोण 180 से अधिक हो, ऐसे बहुभुज को हम अवतल बहुभुज कहते हैं। तो हमने जाना कि बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल बहुभुज और एक होता है अवतल बहुभुज। अब आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों, एक प्रकार के उत्तल बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं वो कौन सा है उत्तल बहुभुज, वो है चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, देखिए ये चारों ही में
इन तीनों आकृतियों में देखिए चार चार भुजाएं हैं, है ना। और ये किस प्रकार के बहुभुज दिख रहे हैं आपको? अभी मैंने उत्तल और अवतल पढ़ाया है ना, इसके जो कोने देखिए, ये चारों शीर्ष को देखिए आप बाहर की तरफ है ना। और इनका जो कोण है, ये चारों जो कोण है वो 180 से कम है, यानी ये जो आकृतियां हैं वो किस प्रकार के बहुभुज हैं? उत्तल बहुभुज। ठीक है बच्चों, तो चतुर्भुज क्या होता है? चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को, यहाँ पे चार रेखाएं आपको दिख रही हैं, चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति। देखिए बच्चों, बंद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आकृति हमेशा बंद रहना चाहिए। इसके चार किनारे होते हैं और चार शीर्ष होते हैं। किनारे कैसे बच्चों? ये देखिए AB, AD, DC, CB, ये सब क्या है? किनारे हैं। और शीर्ष क्या है? ABCD। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए चार किनारे हैं, चार शीर्ष हैं, इसमें भी चार किनारे हैं, चार शीर्ष। और इनके अंदर जो कोण बने हैं ना बच्चों, उनका योग जो है वो 360 से 360 के बराबर हमेशा आएगा। हमेशा किसी भी चतुर्भुज के अंदर के चारों कोणों का योग हमेशा 360 होता है। जैसे त्रिभुज का कितना होता है बच्चों? 180 होता है, वैसे ही चतुर्भुज का कितना होता है? 360। तो हमने चतुर्भुज को भी जान लिया है, ये एक उत्तल बहुभुज है। अब बच्चों इसके आगे हम चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कौन कौन से प्रकार के चतुर्भुज हैं। सबसे पहला है बच्चों समांतर चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ पे आप आकृति को देखिए बच्चों, इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए, इसकी सम्मुख यानी आमने सामने की, ये देखिए ये CD और ये AB, ये क्या है? आमने सामने की भुजाएं हैं। तो इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो समांतर होती है। समांतर क्या होता है बच्चों? ऐसी रेखाएं जो कभी भी आपस में आगे जाके कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये देखिए ये CD को देखिए और BC को, आप इन दोनों रेखाओं को कितना भी बढ़ा लीजिए, दोनों कभी आपस में नहीं मिलेंगे, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इसलिए ये क्या है? समांतर भुजाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके सम्मुख यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं और समांतर भी है। जैसे AD और BC, ये भी समांतर भी है, बराबर भी है। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है इसका, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण सम्मुख यानी आमने सामने के, जैसे ये D वाला कोण और B वाला कोण, और यहाँ पे ये C वाला कोण और A वाला कोण, ये दोनों एक दूसरे के बराबर। कोण B बराबर कोण D होगा और कोण C बराबर कोण A होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों विशेषताएं जिन भी चतुर्भुज में रहेंगी उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गया पहला प्रकार। अब हम पढ़ते हैं दूसरे प्रकार के बारे में, वर्ग। ठीक है, हमारा दूसरा चतुर्भुज है वर्ग। वर्ग बच्चों हम बहुत अच्छे से समझते हैं वर्ग को। यहाँ पे देखिए, जिसकी सभी भुजाएं जो है वो बराबर होती है और समांतर भी होती है। ये देखिए CD और AB, ये दोनों समांतर है ना, ये दोनों आगे जाके कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं कटेंगी, और बराबर भी है ना। आप मान लीजिए AB 4 सेंटीमीटर होगा तो CD भी 4 सेंटीमीटर, BC भी 4 सेंटीमीटर, AD भी 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग की यही खासियत है, इसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं और बच्चों सभी कोण भी बराबर होते हैं। चार कोण है ना इसमें, ABCD, ये सभी कितने के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। और इसके जो विकर्ण है, अब विकर्ण क्या होता है बच्चों? ये देखिए B से जो D की ओर रेखा गई है और A से C की तरफ जो रेखा गई है, A और C को मिलाने वाली रेखा और B और D को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? विकर्ण। तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी ये जो काट रहे हैं बच्चों, ये जो विकर्ण है एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं? O पर। और ये जो काट रहे हैं ना वो 90 अंश पे काट रहे हैं, यानी यहाँ पे जो कोण बनेंगे वो चारों कितने के बनेंगे? 90 90 90 90। और समद्विभाजित यानी बराबर द्विभाजित कर रहे हैं, यानी BO और OD बराबर होगा और AO और OC भी बराबर होगा। यानी O जो कटान बिंदु है उसके इस तरफ और इस तरफ का भाग बराबर होगा और इधर का भाग भी बराबर होगा। तो ऐसी विशेषताएं जिस भी चतुर्भुज में होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब हम इसके तीसरे प्रकार पर आते हैं। इसका तीसरा प्रकार है समचतुर्भुज।
तो बच्चों ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर तो होती हैं और सम्मुख भुजा समांतर भी होती है। यही चीज़ हमने वर्ग में भी पढ़ा था बच्चों। बस वर्ग में सभी 90 अंश का कोण बना। 90 अंश का कोण बनाना मतलब क्या होगा बच्चों? सीधा सीधा हमें ये जो रेखा है ना वो सीधी दिखेगी। यहाँ पे हमें स्ट्रेट दिख रही है क्या रेखा? देखिए यहाँ पे स्ट्रेट ना दिख के ऐसे टेढ़ी दिख रही है ना। टेढ़ी है यानी ये 90 अंश नहीं। अगर इस तरह सीधा जाता तो इसका मतलब होता 90 अंश। तो समचतुर्भुज और वर्ग दोनों लगभग एक जैसे होते हैं। बस वर्ग में सारे कोण 90 के होते हैं, इसमें सारे कोण 90 के नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ आमने सामने के जो कोण हैं वो बराबर होते हैं। जैसे कोण बी डी के बराबर होगा और कोण एक सी के बराबर होगा। भुजाएं तो हमारी बराबर भी है और समांतर भी है आमने सामने की। और इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, जैसे कि वर्ग में था। ठीक है, तो एक ही अंतर है वर्ग और समचतुर्भुज में कि वर्ग के जो सारे कोण हैं वो 90 अंश के थे, पर समचतुर्भुज में ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ आमने सामने के कोण बराबर होंगे बच्चों, 90 भी नहीं होंगे। कितने होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो बी और डी बराबर होगा और ए और सी बराबर होगा। ओके, अब हम चौथे प्रकार पर आते हैं बच्चों। ये है आयत। तो बच्चों आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो ए बी है वो सी डी के समांतर भी है और बराबर भी है, और ये जो ए डी है वो बी सी के समांतर भी है और बराबर भी है। बस बच्चों वर्ग में जैसे सब कुछ बराबर होता है चारों, आयत में सब चारों जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं होती, सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे इसमें लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है ना। ए बी जो है वो लंबाई है वो ज़्यादा है देखिए, और बी सी जो है वो चौड़ाई है वो कम है। पर वर्ग में क्या होता है बच्चों? लंबाई चौड़ाई सब कुछ बराबर होता है। अब बच्चों वर्ग और आयत में सिर्फ यही अंतर है कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होती। अब इसमें भी बच्चों चारों जो कोण बनेंगे वो 90 अंश के बनेंगे जैसा वर्ग में बन रहे थे, और इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण बराबर रहते हैं और ओ बिंदु पे जहाँ पे काट रहे हैं वहाँ से ओ डी और ओ बी बराबर होंगे और ओ ए और ओ सी भी बराबर होंगे। तो ऐसे गुण हमें जहाँ भी जिस भी चतुर्भुज में मिले वो चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है? आयत है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम